हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन विथ एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके लिखा कि सर आप पॉलिटेक्निक का आंसर बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो रॉन्ग आंसर बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रिक एसिड HNO3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कॉपर जो है वो ना ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और ना ही निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। और कोई भी मेटल निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है एक्सेप्ट मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल ऑफ फॉस्फोरस इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग दैट सिनेबार इज एन और ऑफ। तो सिनेबार जो है वो एक मरकरी का और है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, डैश ores आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो इसका आंसर होगा कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट ओर्स जो होता है वो चेंज हो जाता है ऑक्साइड सोर में जब हम लोग उसको लिमिटेड एयर में हीट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीज रिबन्स बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। तो वो जो पाउडर होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 57, नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वेगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस। तो इसका आंसर होगा स्लैग्ड लाइम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 61, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड। तो उसको हम लोग अल्कीन्स बोलते हैं, जिसका ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, तो मेटालॉइड्स अमंग द फॉलोइंग, इसमें से मेटालॉइड क्या है। तो इसका होगा ऑप्शन डी, टेल्यूरियम। को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, जनरली पेपर इम्प्रिग्नेटेड विद द डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। तो इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका एसिड बेस इंडिकेटर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही यूज़ हम लोग पीएच को मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर को मैंने अच्छा से बता दिया है, एक बार मैच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, आप क्वेश्चन नंबर 64 का आपने जो आंसर लिखा है एग्जाम में वो मैच करने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन डैश इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो जब 5.6 से कम हो जाता है वाटर का पीएच तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिकम्पोजिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, डैश सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन जब हम लोग एसिटिक एसिड में डाल देंगे तो वो विनेगर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन डैश कैटालिस्ट टू गिव एन स्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। तो ये तो सभी को पता है, एटॉमिक नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कैलकुलेशन कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग लिमिटेड एयर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, डैश एंड केशियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा गैलियम, क्योंकि गैलियम और केशियम दो ऐसा मेटल है जिसको हम लोग हाथ में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 72, डैश इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। तो इसका होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 73, डैश इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डायमंड। क्वेश्चन नंबर 74, डैश इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेवियर में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 75, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ। तो इसका आंसर होगा कोल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 76, आवर स्टमक प्रोड्यूस डैश इट हेल्प्स इन द डाइजेशन फूड। तो हम लोग का जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 77, द टूथ इनेमल मेड अप ऑफ डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम फोस्फेट, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, क्लोर अल्कली प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन। तो देखो इसका सही आंसर होगा ड्राई स्लैग लाइम, क्योंकि उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। लेकिन जब आप लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो भी उसका भी होता है CaOH2। तो ये सब दोनों ऑप्शन है, इसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्राई स्लैग लाइम, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज, तो ये होगा बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिसिपिटेट रिएक्शन प्रोड्यूस। तो देखो जब प्रिसिपिटेट रिएक्शन होता है ना तो वो इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी इनसॉल्यूबल सॉल्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को और। व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब हम लोग किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हुआ और ZnSO4 का जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसको हम लोग जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो NaOH क्या है? एक बेस है। उसको जब हम लोग मेटल से रिएक्ट करा दिए तो वो एक प्रोडक्ट X बनाएगा और H2 बनाएगा। तो पूछा जा रहा है कि X क्या है, तो यहाँ पर X होगा सोडियम जिंकेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सोडियम जिंकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इज फॉर्म्ड। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन डी फॉर्म नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब फॉर्म होता है जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, तब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आप अपने आंसर को एक बार जरूर मैच कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को और। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी, इसका क्या आंसर होगा? बेसिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड इडिबल एसिड सच एज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टार्टेरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 87, वॉशिंग सोडा इज, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तो आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। तो लेड एंड डैश आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मरकरी, क्योंकि लेड और मरकरी है जो पुअर कंडक्टर है हीट का। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज अ लिक्विड ऑफ नॉन मेटल। तो ब्रोमाइन जो है वो एगो लिक्विड है नॉन मेटल के। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2O। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। डैश इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, क्योंकि जब हम लोग इसका रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो पाएंगे क्या कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक और लेड से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर डैश दे बिकम्स रेंसिड एंड देयर स्मेल्स एंड टेस्ट चेंजेस। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96,
तो डैश इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड विथ डैश इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 98, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ, तो एसन, एसन क्या है, मतलब कि एसन टीन है, तो टीन को तो कार्बन कर नहीं सकता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 99 है, डैश इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थीन लेयर ऑफ जिंक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है, कॉपर और टीन से बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो मैंने जो है वो आपको केमिस्ट्री का सारा राइट आंसर बताया है। ठीक है, आप किसी भी दूसरे यूट्यूबर का देख लीजिए तो उसमें आपको अधिक से अधिक मतलब रॉन्ग आंसर मिलेंगे, 2-3 रॉन्ग आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपना सॉल्यूशन को मेरे क्वेश्चन के आंसर के सॉल्यूशन के साथ मैच कर लीजिए, फिर आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया और क्या लगता है आपको कितना नंबर आएगा। अगर आप हमको कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये लिंक आप अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो लोग भी सही आंसर जान पाएँ सभी क्वेश्चन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। और मैंने फिजिक्स और मैथ का भी सॉल्यूशन डाल दिया हुआ है अपने मेरे चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सही आंसर देखिए। ठीक है, मैं आपको पूरे सॉल्यूशन के बाद मैथ का और फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, तो आप विजिट कीजिए मेरे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।